जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के साथ ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में खुशी की लहर दिख रही है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी यहां ताकतवर तरीके से उभर सकती है। हालांकि बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन यहां भाजपा के सामने मजबूत नजर आया। आइए जानते हैं वो 5 कारण जिनके चलते चुनाव में ऐसे परिणाम सामने आए। पहला, रणनीतिक तरीके से पहले से बनाया गठबंधन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव से पहले ही गठबंधन बनाया। चुनाव से पहले ये उम्मीद थी कि बीजेपी राज्य में ताकतवर तरीके से उभर सकती है, लिहाजा गठबंधन ने खुद को भाजपा के सामने बेहतर विकल्प के तौर पर पेश किया और वोटों को बंटने से बचाया। चुनाव से पहले ही गठबंधन बनाकर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। दूसरा, बीजेपी के खिलाफ लोगों की भावना। बीजेपी के खिलाफ लोगों की भावनाएं भी चुनाव में खुलकर सामने आई। जम्मू को छोड़कर बाकी इलाकों में ये और भी उभर कर सामने आया। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के साथ ही इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। इसका फायदा जम्मू में तो हुआ, लेकिन बाकी जगह इसका नुकसान हुआ। तीसरा, राज्य का दर्जा बहाल करने पर ध्यान। एनसी कांग्रेस गठबंधन ने राज्य का दर्जा बहाल करने और भाजपा द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक परिवर्तनों से सामने आई शिकायतों को दूर करने का आश्वासन लोगों को दिया। वोटर्स को भी उनके राज्य को केंद्र शासित करना शायद पसंद नहीं आया, लिहाजा उन्होंने इसका एहसास भी वोटों के जरिए चुनाव में करवा दिया। चौथा, प्रभावी तरीके से चलाया गया अभियान। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरानी पार्टियां हैं। वोटर्स उनके कामकाज से परिचित हैं। वहीं अब्दुल्ला परिवार का कश्मीर के रीजन में अच्छा असर है। इसका फायदा भी गठबंधन को मिला। जम्मू रीजन में बीजेपी को फायदा हुआ क्योंकि वहां हिंदू वोटों का गणित पूरी तरह से उनके पक्ष में गया। पांचवा, काम को बनाया गया मुद्दा। गठबंधन के द्वारा चुनाव से पहले काम को मुद्दा बनाया गया और उसी के आधार पर लोगों से वोटों की मांग भी की गई। लोगों को भी ये बात असर कर गई कि दिल्ली के बजाय यहीं से उनकी सरकार चले, सारे कामकाज यहीं से हो और उनकी बातों की सुनवाई भी हो।